एक मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी कि अगर कंटेनर को कौन सी हुक से उठाएं तो 3 पे डिवाइड करते हैं, कौन सी हुक को उठाएं तो 4 पे स्लिंग पे डिवाइड करना होता है। यानी अगर आपने सिंगल हुक, ये वाली हुक जो यूज कर रहे हैं ना, सिंगल हुक, तो आप 3 पे डिवाइड करेंगे लोड को। 10 टन लोड है तो आप 10 डिवाइड 3 करेंगे। क्यों करेंगे? आपकी सिंगल हुक लगी है। अगर आपकी डबल, ये रामशरून यानी डबल हुक आपकी लगी हुई है ना, दोनों साइड पे 2 बेल्ट इसमें आ जाएंगे, 2 बेल्ट इसमें आ जाएंगे, तो 10 तकसीम 4 करेंगे। अगर ये वाली हुक होगी ना, आप नोट करेंगे, एक बेल्ट फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर ये वाली हुक डबल हुक होगी तो आपके चारों बेल्ट बराबर वेट आएगा, वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बराबर होगी तो। नहीं तो अगर कंटेनर स्टोर वाला कंटेनर हो तो फ्रंट से 2 मीटर खाली होता है, पीछे मटेरियल रहता है, तो पीछे वेट आ जाता है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बराबर होगी तो 4 पे डिवाइड करना है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, फिर वेट निकालना है। तो ये 12 मीटर का कंटेनर है, वही 2.5 मीटर जो अभी हम इन लोगों ने स्लिंग निकाली थी, दोनों थी। ये हुक पे भी 3 पे करेंगे, ये हुक पे 4 पे करेंगे। अभी आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। ये आ गया मेन आपका पॉइंट। हमारी डिग्री सेम वही हम लोगों ने जैसे पहले निकाली है ऊपर में, कि सारी, अगर मतलब कंटेनर की या कोई भी, अगर कंटेनर नहीं उसके अलावा भी अगर 4 लेग या 3 लेग लगी हो तो उसकी डिग्री निकालने का मैंने बताया है। अभी डिग्री आपकी, ये वाली डिग्री, ये जो डिग्री होती है ना, ये चीज, ये आपकी डिग्री आ जाएगी हमेशा। ये डिग्री हम लोग निकालते हैं, ये वाली, ये डिग्री निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्री कैसे मतलब फाइंड करनी है, या कैसे फाइंड करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। पहले लेंथ का हाफ लेना है, फिर चौड़ाई का भी हाफ लेना है। चौड़ाई अभी 2.5 है तो 2 नहीं कर देना, 2.5 का भी हाफ लेना है, क्योंकि स्लिंग खड़ी होती है टॉप के सेंटर में। तो सेम आपकी डिग्री 59 आई थी, तो 90 डिग्री से 59 माइनस करेंगे तो आपकी आउटर डिग्री आ जाएगी। ये आपकी आ जाएगी हमेशा आउटर डिग्री। ये आउटर डिग्री हो गई। उसके बाद इनर डिग्री आपने निकाल ली थी 59। 10 लोड तकसीम, जितना भी आपका लोड होगा, लोड तकसीम साइन इनर डिग्री, इनर आपकी जो डिग्री निकालते हैं 59 तकसीम 3। 3 क्यों किया आपने? ये वाली हुक यूज की थी, सिंगल हुक। तकसीम 3 बराबर करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वेट आ जाएगा, ये 3.49 आपका वेट आ जाएगा। एक स्लिंग के ऊपर वेट आ जाएगा। ये जो 3.9 है वो आपका एक स्लिंग, यानी आप मान लें एक स्लिंग पे ऊपर इतना वेट आएगा, या आप इसके मुताबिक इतने टन की स्लिंग ला सकते हैं, ये एक स्लिंग की, ठीक है। तो 3 पे करेंगे तो आ जाएगा। अभी चलते हैं काज की तरफ। 10 तकसीम काज 31 करेंगे तो सेम ही आंसर आ रहा है। भाई ये चीजें होती हैं समझने वाली। ये अब क्यों आपको सबसे पहले ये चीजें कॉस साइन समझना है, आउटर डिग्री ना डिग्री मैंने इतने आराम से समझाई है। सेम अभी दूसरी तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डबल हुक लगी हुई है। ये डबल हुक है, 12 मीटर की स्लिंग लगी हुई है। वही डिग्री जो हम लोगों ने ऊपर मैंने आपको समझाया था निकालने के लिए कि डिग्री कैसे निकालते हैं कंटेनर या 3 लाख 4 लाख की, तो डिग्री आपकी आ गई यहाँ पे। सेम वही डिग्री 31 की डिग्री आ गई। जब आपने निकालेंगे तो 31 की डिग्री आ जाएगी सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? मैं अपनी लेंथ के हिसाब से निकालता हूँ, जो मैंने आपको समझाने के लिए बेल्ट लगाया था। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लोड तकसीम डिग्री तकसीम 4 कर दिया। 4 क्यों किया? क्योंकि डबल हुक यूज होगी और ये चारों पे वेट लेगी, इस पे भी, इस पे भी, और ये चारों पे वेट आएगा डबल हुक पे। अगर 3 पे करेंगे तो 3 ये है, ये सिंगल हुक में जब लगाएंगे तो 3 पे करेंगे। ये चीजें समझने वाली होती हैं भाई। सबसे पहले आप आराम से समझा करें कि स्लिंग कैसे लगाते हैं, निकालने का तरीका, ये सारा एक सिनेरियो था। एक एक स्टेप मैंने समझाया है कि भाई अगर आप आराम से समझेंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर समझ आएगी। ये चीजें होती हैं एग्जैक्ट एक प्रैक्टिकली लाइफ और प्लान क्रिटिकल, सारे हैवी प्लान या कोई भी प्लान इसके ऊपर बनते हैं। ये जो हम लोग बोल देते हैं ना कि अगर 10 टन लोड है तो तकसीम मल्टीप्लाई 0.4 कर लेंगे तो इतना आ जाएगा एक स्लिंग, भाई वो सारी बुक्स होती हैं। रियल लाइफ में ऑन द स्पॉट ये चीजें अप्लाई की जाती हैं। आप कभी भी हैवी लिफ्टिंग देखेंगे ना कि अगर 100 टन का
कोई भी कंटेनर या है मतलब 4 लेग वाला आ गया या वेसल आ गई, तो उसको आप ये नहीं देखेंगे 100 पॉइंट मतलब 100 ज़रब इशारिया 6 कर देंगे जो बुक में लिखा होता है। भाई उसकी पहले डिग्री निकालते हैं, जो मैंने पहले समझाई थी पहले पार्ट में, 2 पार्ट में। तो मैंने अभी ये एक पूरी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिनेरियो समझा दिया है, 2 लेग का कैसे पाइप के ऊपर अगर आ जाए वो कैसे निकालना है। सारी ये चीज़ें सारी आपको समझाई हैं। यानी अगर ये पाइप आ जाता है, अगर ब्रिडल में लगा हुआ है डायरेक्ट में, ये कैसे समझाना है, डिग्री निकाली है, वो पार्ट 1 में समझाई थी। अगर चोकर में पाइप आ गया है, उसको कैसे पहले चोकर वाला निकालना है, फिर स्लिंग निकालनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप आराम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।